फीमेल इनफर्टिलिटी, हमल के ज़ाया होने की अलामात और वजूहात। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिसकैरेज। क्या आपका हमल बार बार ज़ाया हो रहा है? बार बार हमल का ज़ाया होना औरत को बांझ कर सकता है। मिसकैरेज से बचने और प्रेगनेंसी को एंड तक ले जाने के लिए मुकम्मल मालूमात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट आरजू मलिक। नाजरीन, आज मैं बात करूंगी और इन औरतों के बारे में जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। मिसकैरेज क्यों हो रहा है? अमल ना ठहरने की वजूहात क्या हो सकती हैं? प्रेगनेंसी में किन बातों का ख्याल करना ज़रूरी है? ये तमाम मालूमात आज के प्रोग्राम में बताऊंगी। मिसकैरेज क्या होता है? ये एक ऐसी हालत है जिसमें बच्चे के पैदा होने से पहले ही इसकी यूट्रस के अंदर डेथ हो जाती है। ये अमूमन वो बच्चे होते हैं जिनमें हार्ट बीट अभी प्रेजेंट नहीं होती। एक तहकीक के मुताबिक फीमेल 20% मिसकैरेज का शिकार होती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी में 13 to 20 वीक्स के अंदर अंदर मिसकैरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मिसकैरेज के चांसेस उम्र के साथ साथ बढ़ जाते हैं। अगर औरत की उम्र 30 साल से कम है तो मिसकैरेज के चांसेस सिर्फ 10% होते हैं। अगर औरत की उम्र 40 या इससे ज़्यादा है तो इसके मिसकैरेज के चांसेस 40% होते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात के बारे में बताती हूँ। इसकी सबसे बड़ी वजह हार्मोन्स इम्बैलेंस है। ऐसी कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि वायबल प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बहुत अहम होता है। इसके अलावा दायमी कब्ज की वजह से मैदे और आंतों में नुक्स और जहरीले मादे पैदा हो जाते हैं जो खून में शामिल होकर अज़ाए तौलीद पर असरअंदाज होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी के शॉर्ट वीक्स में ही मिसकैरेज हो जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक मेडिसिन का इस्तेमाल मिसकैरेज का बाहिस बनता है। वो खवातीन जिनको ओबेसिटी है वो खवातीन जिनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी मिसकैरेज में एंड हुई हो, इनमें मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा मिसकैरेज की वजह एबनॉर्मल प्लेसेंटा भी है। ये वो जगह है जहां माँ और बच्चे के दरमियान ब्लड फ्लो जाती है। अंडरवेट या ओवरवेट भी मिसकैरेज की वजह बन सकता है। अब मैं इसकी कुछ अलामात का जिक्र करती हूँ। जिस वक्त औरत को मिसकैरेज होता है तो खातून को शदीद दर्द होता है। इसके अलावा लोअर बॉडी में प्रॉम्प्ट्स शुरू हो जाते हैं। लोअर बैक पेन होती है और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के तमाम सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और औरत को इस वजह से पीरियड्स आ जाते हैं, यानी हमल ज़ाया हो चुका होता है। वो तमाम फीमेल जो बार बार मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं और इनका हमल रुक नहीं रहा, ऐसी कंडीशन में उन्हें इलाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब मैं इलाज के बारे में बताती हूँ। खवातीन के इन तमाम मसाइल और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम और डॉक्टर तारक महमूद तहसीर की ज़ेरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन्स को बैलेंस रखता है, जिससे मवारी रेगुलर आती है और प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस इलाज में ऐसे तमाम अद्वियात को शामिल किया गया है जो कुदरती तरीके से औरत की सेहत पर असरअंदाज होकर इसको बढ़े हुए वजन को कंट्रोल करती हैं और प्रोजेस्टेरोन के लेवल को नॉर्मल करती हैं। ये इलाज हर तरह के केमिकल और स्टेरॉइड से पाक मुकम्मल तौर पर हर्बल इलाज है जो प्रेगनेंसी में हाइल तमाम रुकावटों को दूर करके औरत को औलाद के काबिल बनाता है। तासीर दवाखाना का हर्बल और कामयाब इलाज आपकी औलाद को सेहतमंद, खुशशक्ल और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मुअव्वन है। हमारे इदारे तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत सी खवातीन आज एक मुकम्मल और खुशहाल जिंदगी बसर कर रही हैं और उन्हें औलाद जैसी नेमत हासिल हुई। वो तमाम खवातीन जिनका बार बार हमल ज़ाया हो रहा है वो एक बार तासीर दवाखाना ज़रूर तशरीफ अगर और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। प्रेगनेंसी के दौरान और मिसकैरेज से बचने के लिए खुराक की तरफ ज़रूर तवज्जो देनी चाहिए। ताज़ा सब्जियों और सलाद का इस्तेमाल करें। इसके अलावा मिक्स सब्जियां पकाकर भी खा सकती हैं। इसके अलावा फ्रेश फ्रूट भी लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन फ्रूट्स को अच्छी तरह धोकर उनका छिलका उतार कर खाएं।
کیونکہ فروٹ اور سبزیوں کے استعمال سے 70% تک مسکیریج کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ گرم اور تیز مسالہ دار کھانوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ بیکری کی بنی ہوئی تمام اشیاء کا استعمال ترک کر دیں۔ نیچرل فوڈز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ سٹریس سے خود کو دور رکھیں۔ پرسکون اور خوشگوار ماحول میں رہیں۔ پریگنینسی کے دوران ہلکی پھلکی ورزش ضرور کریں۔ یوگا کریں اور خود کو ریلیکس رکھیں۔ اس کے متعلق مزید معلومات اور رہنمائی کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل تحصیل دواخانہ وزٹ کریں۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔